मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मचर्य का पालन और उचित भोजन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हानिकारक विषाक्त पदार्थों से शरीर को शुद्ध करें। शरीर का 3/4 हिस्सा पानी से बना है, इसलिए पानी की शारीरिक मांग भोजन की तुलना में बहुत अधिक है। प्यास से मौत भूख से मौत की तुलना में अधिक गंभीर पीड़ा है। शरीर का भरपूर पानी देना महत्वपूर्ण है। बिना चीनी वाले फलों का रस पीना भी अच्छा है। उन इलाकों में जहाँ पानी में कैल्शियम की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य की धमनियों को सख्त कर देता है, वहाँ उसे इसके बजाय फलों का रस और तरबूज, खरबूजा और इसी तरह के रसीले फल लेने चाहिए। हालांकि कुछ स्वास्थ्य शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों को साइनस की समस्या है उन्हें खट्टे फलों का जूस नहीं लेना चाहिए। शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, और मेरा मतलब सोडा पानी वाले पदार्थ से नहीं है, पीने का ध्यान रखें। लेकिन भोजन के साथ तरल पदार्थ पीने से बचें, क्योंकि यह पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है। व्यक्ति भोजन को ठीक से चबाए बिना ही उसे खा जाता है। यदि स्टार्च मुंह में आंशिक रूप से नहीं पचता है तो वे अक्सर पेट में भी पूरी तरह से नहीं पचता है। भोजन को अच्छी तरह से चबाना महत्वपूर्ण है। पेट में कोई दांत नहीं होते। जल्दबाजी से खाना हानिकारक है, खासकर यदि भोजन के साथ बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ लिया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक रस पतला हो जाता है। इसके अलावा भोजन के साथ तरल पदार्थ पीने से मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। रक्त प्रवाह को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। गौमांस और सूअर का मांस रक्त प्रवाह में जहरीले जहर और रोगाणुओं को छोड़ सकता है। सफ़ेद कणिकाएँ रोगाणुओं को नष्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यदि रोगाणु मजबूत हैं और यदि सफ़ेद कणिकाएँ उनका प्रतिरोध करने के लिए अपर्याप्त हैं तो विषाक्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। खाने के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसी भी प्रकार के अतिभोग से बचना है। अतिभोग मतलब ओवर ईटिंग से बचना है। जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं पर संयम रखना सीखता है, वह स्वस्थ होता चला जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की किसी खास भोजन की इच्छा इतनी अधिक हो जाती है कि वह सोचता है कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता। उसकी इंद्रियां उसे निर्देश देती हैं, कहती हैं कि उसे वह भोजन अवश्य खाना चाहिए, भले ही वह जानता हो कि यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि वह अपनी बुरी आदतों को जारी रखने से इनकार करता है तो वह पाएगा कि जो हानिकारक है उसे पसंद करने लगता है और जो लाभदायक है उसे नापसंद करने लगता है। लालची लोग अपना पेट भर लेते हैं और फिर भी वो और अधिक भोजन की तलाश में रहते हैं। ज़्यादा खाने से वे उस हृदय पंप को ख़राब करने का साहस करते हैं जो शायद कई वर्षों से अधिक काम कर रहा है। कई लोग बिना सोचे समझे देर रात को खाना खा लेते हैं। आमतौर पर नींद जल्दी आ जाती है। इस दौरान मनुष्य की आंतरिक मशीनरी धीमी हो जाती है। भोजन ठीक से पचे बिना पेट में पड़ा रह सकता है, इसलिए रात्रि विश्राम से कुछ समय पहले भोजन करना मूर्खतापूर्ण है। हालांकि शरीर और दिमाग के लिए नशीली शराब पीने से बुरा कुछ भी नहीं है। उनके प्रभाव में आकर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है जिन्हें करने में उसे शर्म आएगी, जैसे हिंसा, लालच, पैसे और सेक्स की लालसा। यहाँ तक कि हत्या भी नशे के कारण हो सकती है। यह विश्वास कि शराब, सेक्स और पैसा खुशी लाएंगे, संतों ने कहा है कि यह मुख्य भ्रम है जिसे मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करने के लिए दूर करना होगा। शराब मनुष्य को धन और सेक्स की इच्छाओं को बढ़ाती है और इसलिए यह तीनों में सबसे बुरी है। यह एक अनावश्यक और बेहद खतरनाक भोग है, क्योंकि यह विवेक को दबा देता है। शराबी आदमी अच्छा आदमी नहीं रह जाता। केवल सामान्य भूख को बनाए रखने का प्रयास करना बुद्धिमानी है।
रोग के प्रति अपनी प्राकृतिक प्रतिशोधक अक्षमता बढ़ाएं। उपवास उपचार का एक प्राकृतिक तरीका है। जब जानवर या जंगली जानवर बीमार होते हैं तो वे उपवास करते हैं। इस प्रकार शारीरिक मशीनरी को स्वयं को सिद्ध करने और बहुत आवश्यक आराम प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विवेकपूर्ण उपवास से अधिकांश बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जब तक किसी का दिल कमज़ोर न हो, योगियों द्वारा एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपाय के रूप में नियमित छोटे उपवास की सिफारिश की गई है। शारीरिक उपचार का एक और अच्छा तरीका उपयुक्त जड़ी बूटियों या जड़ी बूटियों के अर्क के माध्यम से है। दवाओं का उपयोग करने से अक्सर यह पता चलता है कि वे उपचार लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है या वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे शारीरिक ऊतकों को ठीक करने के बजाय उसमें जलन पैदा करते हैं। इसी प्रकार कुछ प्रकार की उपचार किरणें के संपर्क में आने से ऊतक जल जाएंगे। उपचार की भौतिक विधियों में बहुत सारी सीमाएं हैं। औषधियों से भी उत्तम है सूर्य की किरणें। औषधियों से भी उत्तम है सूर्य की किरणें। उनमें अद्भुत उपचार शक्ति है। प्रतिदिन 10 मिनट धूप सेकना चाहिए। दिन में 10 मिनट कभी कभार लंबे समय तक रहने से बेहतर है। अच्छी स्वास्थ्य आदतों के साथ रोज़ाना एक छोटी धूप सेकना शरीर को सभी हानिकारक रोग अणुओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त जीवन ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। स्वस्थ व्यक्तियों में रोग और विशेष रूप से संक्रमण के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक अक्षमता होती है। बीमारी तब आती है जब गलत खान पान और अधिक खाने से रक्त की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है या जब सेक्स में अत्यधिक लिप्तता से महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो जाती है। महत्वपूर्ण ऊर्जा मतलब वीर्य की ऊर्जा। वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करने का अर्थ सभी कोशिकाओं को जीवन ऊर्जा प्रदान करना है। दोबारा फिर सुने, वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करने का अर्थ मतलब वीर्य ऊर्जा को बचाने का अर्थ सभी कोशिकाओं को जीवन ऊर्जा प्रदान करना है। तब शरीर में रोग के प्रति ज़बरदस्त प्रतिरोधक अक्षमता विकसित हो जाती है। कब? जब हम वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, उसको बचाते हैं। जो यौन अतिभोग सेक्सुअल एक्टिविटी में शरीर को कमज़ोर कर देता है और बीमारी की चपेट में ले आता है। आप अपना जीवन काल बढ़ा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से किसी के पास बुढ़ापे की तुलना में युवावस्था में बीमारी पर काबू पाने का बेहतर मौका होता है। हालांकि कई कर्म स्थितियों के कारण हमेशा अपवाद होते हैं। आज जीवन की औसत लंबाई 60 वर्ष है। कई डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि सावधानीपूर्वक जीवन जीने से किसी का जीवन काल बढ़ाना आसानी से संभव है। महाअवतार बाबा जी और कई अन्य महागुरु कई सौ वर्षों तक जीवित रहे हैं। जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। भोजन, दवा, व्यायाम, धूप सेकने और अन्य सीमित साधनों से नहीं, बल्कि ईश्वर की अथाह शक्ति के संपर्क से। हमें न केवल शरीर के बारे में बल्कि आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि हम आत्मा के साथ एकता में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तो हम शरीर में पूर्णता पाएंगे। कई व्यक्ति लगातार अपने शारीरिक कल्याण की देखभाल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग का विकास करने की उपेक्षा करते हैं। सारी शक्ति की कुंजी मन में निहित है। मन को आत्मनियंत्रित करके यदि कोई उस शक्ति को विकसित करने में विफल रहता है तो गंभीर बीमारी आने पर वह बिना किसी प्रतिरोध के मर सकता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। जय गुरु।